दोस्तों, क्या हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद भी आपको यह चिंता सताती रहती है कि आखिर आपका पैसा कहां जा रहा है? क्या आप लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आखिरकार इस महीने का खर्चा किस प्रकार से पूरा होगा? अगर ऐसा है तो आप जानिए कि आपकी यह चिंता आपको स्ट्रेस में ले जा रही है और जिसका प्रभाव आपकी हेल्थ के ऊपर और जीवन के अनेकों दूसरे पहलुओं पर भी पड़ेगा। परंतु इस स्थिति से गुजरने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु अच्छी खबर यह है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करके अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और इन चिंताओं को दूर कर सकते हैं। सही स्ट्रेटजी और जानकारी के साथ आप अपने फाइनेंसिस को, अपनी सैलरी को बेटर मैनेज कर सकते हैं और साथ ही अपने आप को एक उज्जवल भविष्य भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा और आप एक बेहतर सुखी जीवन जी सकते हैं और साथ ही आपको भविष्य में एक सिक्योरिटी का एहसास भी होगा। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं एक परफॉर्मेंस और लीडरशिप कोच हूं। मैंने आप जैसे अनेकों प्रोफेशनल्स को उनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने, उनके कैरियर को ऊपर ले जाने और उनके जीवन का स्तर सुधारने में मदद की है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स, स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हैं और एक स्ट्रेस रहित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी आपके फाइनेंसिस को ही नेगेटिवली प्रभावित नहीं करती है, बल्कि आपके जीवन के दूसरे पहलुओं को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अनुसार 75% प्रोफेशनल यह कहते हैं कि पैसे की कमी के कारण उनका तनाव बढ़ता है। यह तनाव न केवल हेल्थ को प्रभावित करता है बल्कि उनके रिश्तों पर भी असर डालता है। पैसे को मैनेज करने की जानकारी न होने के कारण प्रोफेशनल्स सही तरीके से बचत नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और कई बार अपनी मेहनत का सही मूल्य भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जीवन जी सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि आप अपना बजट बनाना सीखें। बजट बनाना आपको अपनी इनकम के अनुसार अपने खर्चों को एडजस्ट करने में मदद करेगा, जिससे कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मासिक इनकम और खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और उसे ट्रैक करें। इसके लिए आजकल अनेकों ऐप्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने खर्चों पर नज़र बनाए रख सकते हैं और अपने बजट को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सेविंग्स को प्राथमिकता दें। इमरजेंसी फंड्स और लॉन्ग टर्म सेविंग आपको इमरजेंसीज की सिचुएशन से बचा सकती हैं। अपनी इनकम का कम से कम 20% हर महीने सेविंग्स में डालें। अपने सेविंग्स अकाउंट को ऑटोमेट करें ताकि सेविंग्स के पैसे सीधे एफडी में जा सकें। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक आपातकालीन फंड तैयार करें। आपातकालीन फंड आपके परिवार को अप्रत्याशित खर्चों से बचाता है, जैसे कि हारी बीमारी आती ही रहती है या फिर कोई अचानक खर्चा आ जाता है, शादी विवाह आते रहते हैं और कई बार तो नौकरी का खतरा भी बन जाता है। इस तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए आपके पास में एक आपातकालीन फंड अवश्य ही होना चाहिए और ऐसा करने के लिए आप अपनी मासिक इनकम का 10% आपातकालीन फंड में अवश्य डालते रहें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि यह आपकी
6 महीने की इनकम के बराबर नहीं हो जाता। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप समय रहते इन्वेस्टिंग शुरू करें। सही इन्वेस्टमेंट आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने में मदद करेगा। इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड, SIP या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। अपनी रिस्क एपिटाइट के अनुसार ही सही निवेश के विकल्प चुनें और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके पास में एक अच्छा वेल्थ खड़ा हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो यह भी देखें कि क्या आपको मार्केट रेट के हिसाब से सैलरी मिल रही है। अगर आप अपना कार्य अच्छा पाते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप मैनेजमेंट से अपने कार्य के अनुसार एक अच्छी सैलरी भी मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपके पास में डेटा के आधार पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सभी कारण होने चाहिए। छठी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लोन्स को मैनेज करें। कुछ लोग बहुत सारे लोन्स अपने सर पर इकट्ठा कर लेते हैं और यही उनके स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ज़्यादा कर्ज आपको फाइनेंशियल संकट में डाल सकता है और आपकी क्रेडिट स्कोर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लोन्स को बेटर मैनेज करने के लिए उन लोन्स का पहले भुगतान करें जो कि उच्चतम ब्याज दर पर हैं। फिर एक प्रॉपर प्लान बनाकर अपने बाकी लोन्स को भी चुकाने की दिशा में काम करना शुरू करें। इस सब के अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है। लंबी अवधि की प्लानिंग आपको रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन और शादी विवाह के लिए जो खर्चे आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, उस सब के लिए तैयार करती है। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और अपनी लंबी अवधि के गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करें और साथ ही इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी लगातार बढ़ाते रहें। फाइनेंशियल लिटरेसी जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने पैसे का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पर किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें और फाइनेंशियल न्यूज़ को फॉलो करें। पर्सनल फाइनेंस पर किताबें पढ़ें जैसे कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड, और फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े हुए बहुत सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करें। और चलिए समरी में एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यह पाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से अनेकों कर्मचारी, अनेकों प्रोफेशनल्स बड़े ही स्ट्रेस में रहते हैं और अपने फ्यूचर को अनसिक्योर महसूस करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी आपके जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन सही जानकारी और समाधान के साथ आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली हेल्दी और सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। और ऊपर जो मैंने टिप्स आपको दी, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो 6 महीने के अंदर ही आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो इस सब के बारे में मैंने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिससे कि आप नीचे दिए गए लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।